हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो ब्रेक के बाद नमस्ते भारत में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में अब से थोड़ी देर बाद मां दुर्गा की पूजा करेंगे। पीएम मोदी वर्चुअली इस पूजा में शामिल होंगे, लेकिन इसकी ऐसी व्यवस्था की गई है कि पूरा पश्चिम बंगाल मोदी की पूजा देख सकेगा। पीएम मोदी कल बिहार में होंगे, जहां सासाराम में वो पहली रैली को संबोधित करेंगे। उससे पहले आज वो बंगाल की दुर्गा पूजा में शामिल हो रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। ये तस्वीरें दुर्गा पूजा की हैं और उसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूजा करते हुए पुरानी तस्वीरें हैं। देवी की पूजा के बाद प्रजा पूजा। जी हाँ, देखिए बंगाल के बहाने निशाने कई हैं। न केवल बंगाल निशाने पर है, बल्कि बिहार भी। क्योंकि प्रचार में आप धर्म का सहारा नहीं ले सकते, इसलिए बंगाल में पूजा पंडाल के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक संदेश देना चाहते हैं। वो संदेश देना चाहते हैं कि वे शक्ति के उपासक हैं। बिहार में भी शक्ति की उपासना होती है। नौ दुर्गों के दौरान बिहार में भी जबरदस्त पंडाल सजते हैं। पंडाल के जरिए लोग नवरात्रि के उपवास के दौरान लगातार पूजा अर्चना करते रहते हैं। पश्चिम बंगाल, कोलकाता वो इलाके हैं जहां की पंडाल में पूजा अर्चना दुनिया भर में मशहूर है। और पश्चिम बंगाल से लगा हुआ पूर्वी बिहार का इलाका सीधे तौर पर यहाँ पर भी देवी पूजा और पूजा पंडाल बड़ी तादाद में लगाए जाते हैं। कोरोना काल में यहाँ पर सीमित संख्या में सीमित पंडालों को ही अनुमति दी गई है, लेकिन पंडालों के जरिए राजनीतिक संदेश देने की कोशिश पूरी हो रही है। और ये कोशिश, सबसे बड़ी कोशिश बंगाल के जरिए बिहार में संदेश पहुंचाने की बीजेपी ने की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद तकरीबन 12 बजे पूजा पंडाल के जरिए पूरे पश्चिम बंगाल में वो अपने न केवल कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, बल्कि पूरे 294 विधानसभा क्षेत्रों में, बंगाल के सभी विधानसभा क्षेत्रों में एलईडी के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना देखा जा सकेगा। कोशिश होगी कि इस पूजा पंडाल के जरिए वो एक राजनीतिक संदेश दे पाएंगे। देखिए सीधी तस्वीरें आ रही हैं। बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह दिखाई दे रहे हैं आपको। बीजेपी के तमाम दूसरे सांसद, जयश्री बनर्जी दिखाई दे रही हैं आपको। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता उस जगह पर पहुंच रहे हैं, सॉल्ट लेक इलाके में, जहां पर भव्य पंडाल लगाया गया है। मुख्य कार्यक्रम जहां पर हो रहा है, सांस्कृतिक कार्यक्रम किए और दिखाए जा रहे हैं। लोगों को जोड़ने के लिए इस पूजा पंडाल के जरिए लगातार कोशिश हो रही है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सबसे पहले शुरुआत सांसद बाबुल सुप्रियो ने की। बाबुल सुप्रियो ने वहां पर भक्ति गीत गाए और उसके बाद सौरभ गांगुली की पत्नी रोना गांगुली ने भी नृत्य पेश किया। और देखिए तस्वीरें आप, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए यहाँ पर एक रंगारंग आयोजन किया जा रहा है। कुछ ही देर बाद पीछे जो एलईडी दिख रही है आपको, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और मां दुर्गा की तस्वीर दिखाई दे रही है, उसके जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। और इस कार्यक्रम के साथ ही साथ वो पूरे बंगाल की सभी 294 विधानसभा क्षेत्रों में एलईडी के जरिए लोगों से मुखातिब होंगे। दीदी के गढ़ में मोदी की देवी पूजा, सॉल्ट लेक इलाके में मुख्य पंडाल सजाया गया है। इसके अलावा सभी 294 विधानसभा क्षेत्रों में ये पंडाल लगाए गए। इन पंडालों के जरिए 20 लाख बीजेपी के कार्यकर्ता पूरे बंगाल में न केवल प्रधानमंत्री को देख सुन पाएंगे, बल्कि आम लोग भी एलईडी के जरिए सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ पाएंगे, उनको देख पाएंगे। इसके अलावा बीजेपी ने खास तौर पर एक मोबाइल लिंक भी जनरेट किया है। इस लिंक पर क्लिक करके आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पूजा पंडाल पर सीधे प्रसारण को देख सुन पाएंगे। मोबाइल पर, फेसबुक पर भी सीधा प्रसारण किया जाएगा। इसके अलावा तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस भाषण को सीधा प्रसारित किया जाएगा। कुल मिलाकर इस पूजा पंडाल के जरिए, इस पूजा पंडाल और पूजा आराधना के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल और बिहार में सीधे अपने समर्थकों को, अपने मतदाताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को एक संदेश देना चाह रहे हैं। चैत्र और शारदीय नवरात्रि में वे खुद व्रत रखते हैं। 9 दिनों के इस व्रत के दौरान प्रधानमंत्री चैत्र नवरात्रि में सिर्फ एक फल पर पूरे 9 दिन के व्रत रखते हैं, जबकि शारदीय नवरात्रि में वे सिर्फ जल पर व्रत रखते हैं। ये पुरानी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जब वे दुर्गा स्तुति और दुर्गा आरती के समय मंच पर मौजूद हैं। ये तस्वीरें गुजरात की हैं।
यहाँ पर उनके गुजरात के पुराने संगी साथी भी नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद शक्ति के बड़े उपासक हैं, देवी की वे उपासना करते हैं। चैत्र और शारदीय नवरात्रि में वे खुद 9 दिन के उपवास रखते हैं। इस दौरान वे भोजन का त्याग कर देते हैं, अन्न का त्याग कर देते हैं। जल और फल पर ही वे अपने व्रत रखते हैं। और इसी नवरात्रि आज ही के दिन से एक बार फिर से प्रधानमंत्री बंगाल में पूजा पंडाल के जरिए अपने कार्यकर्ताओं को सीधे संबोधित करेंगे। सीधी तस्वीरें, 2 तस्वीरें। पहली तस्वीर में आपको कोलकाता के सॉल्ट लेक इलाके में वो मंच दिखाई दे रहा है, जिस मंच पर लगी एलईडी के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुख्य कार्यक्रम में जुड़ेंगे और सीधे अपने कार्यकर्ताओं को एड्रेस करेंगे। जबकि दूसरी तस्वीर आपको पिछले साल अक्टूबर की दिखाई दे रही है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुर्गा स्तुति और दुर्गा आरती कर रहे हैं। गुजरात की वे तस्वीरें हैं। ये 2 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। आज बंगाल में दुर्गा पूजा है और कल बिहार में प्रजा पूजा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोनों जगह वो अपने कार्यकर्ताओं को और अपने समर्थकों को संबोधित करेंगे। आज ही से षष्ठी के दिन पश्चिम बंगाल में, खासकर कोलकाता में दुर्गा आराधना पंडालों में शुरू होती है। आज ही के दिन से तमाम जो शक्ति के उपासक हैं वो पंडालों में जाकर शक्ति के दर्शन करते हैं, मां दुर्गा के दर्शन करते हैं और उनकी पूजा आराधना करते हैं। तो ये देखिए, सॉल्ट लेक इलाके में सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा है, उसकी हम तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तस्वीरें आपके सामने हम तस्वीरें दिखा रहे हैं उस रंगारंग कार्यक्रम की, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा पंडाल को एड्रेस करेंगे और अपने कार्यकर्ताओं से जुड़ेंगे। छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद नमस्ते भारत में आपका स्वागत है। माफ कीजिएगा, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। और इस वक्त की खबर यह है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शक्ति पूजा करने वाले बंगाल में और कल बिहार में प्रजा पूजा होगी। सासाराम में हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र जुड़ गए। ज्ञानेंद्र, क्या माहौल है अभी? कल जब प्रधानमंत्री यहाँ आएंगे तो उसका असर आज की शक्ति पूजा का भी वहां दिखाई देगा? जी देखिए, सासाराम में लोग तैयार हैं, तैयारी चल रही है और चूंकि एसपीजी ने सुरक्षा व्यवस्था एकदम कड़ी कर दी है, इसलिए वहां अभी सभा स्थल पर मैं गया था, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी जाने की इजाजत नहीं है। लेकिन एक बात तो साफ है, जिस शक्ति पूजा का जिक्र आप कर रहे हैं उसका बिहार में असर होगा और यहां भी लोग वैसे भी एक दुर्गा मां की उपासक के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानते हैं, तो उसका असर निश्चित रूप से दिखाई देगा। और उसके एक दिन पहले पटना में बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। 19 लाख रोजगार देने के अवसर की बात करते हैं। 10 लाख नौकरी देने का वादा कर चुके हैं तेजस्वी यादव। और सभा में जिस तरह से भीड़ इकट्ठा हो रही है, तो निश्चित तौर पर यह पूरा माहौल जो है और असर की जो आप बात कर रहे हैं, वो असर तो सासाराम में दिखाई देगा ही। और सासाराम में चूंकि पहली रैली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, इसलिए यह कहा जा सकता है कि न केवल सासाराम में बल्कि पूरे बिहार चुनाव में उसका असर दिखाई देगा। नवरात्र का अवसर है और नवरात्र के अवसर में प्रधानमंत्री की उपासना और आस्था को कौन नहीं जानता। विकास जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्ञानेंद्र ठीक उसी जगह पर हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रजा पूजा करेंगे, यानी कि आज शक्ति पूजा और कल बिहार में प्रजा पूजा। अभी तो आज बंगाल और कल बिहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर बाद पूजा पंडाल के जरिए प्रदेश भर में, बंगाल भर में 294 विधानसभा क्षेत्रों में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के सॉल्ट लेक इलाके में हो रहा है, जहां की आप तस्वीरें देख रहे हैं। रंगारंग कार्यक्रम उस मंच पर चल रहा है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुख्य कार्यक्रम को पूजा पंडाल में शक्ति पूजा करेंगे और कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। पीछे जो आपको एलईडी दिखाई दे रही है, इसी एलईडी के जरिए प्रधानमंत्री वर्चुअल इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। जबकि दूसरी तस्वीर पिछले साल अक्टूबर महीने की है, अहमदाबाद की तस्वीरें हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शक्ति पूजा और आरती करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बंगाल में और बिहार में चुनाव से पहले और बंगाल में भी चुनाव से 6 महीने पहले
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस शक्ति पूजा को टीएमसी राजनीतिक पूजा करार दे रही है। आज इस मुख्य कार्यक्रम का आयोजन इस समय चल रहा है। 10 बजे ये कार्यक्रम शुरू हुआ था, 12 बजे ठीक प्रधानमंत्री जुड़ेंगे। तकरीबन 8 मिनट का वक्त बचा हुआ है जब प्रधानमंत्री सीधे इस कार्यक्रम के जरिए जुड़ेंगे।